खनौरी बॉर्डर पर फरवरी से आंदोलन जारी है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पिछले 25 दिनों से, क्योंकि आज 25वां दिन है, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर है। और आप तस्वीरें देखिए कि आपको पूरा यहाँ पर इकट्ठ नजर आएगा। जगह जगह से, अलग अलग जगह से, पंजाब चाहे वो माझा हो, मालवा हो, दोआबा हो, वहां से किसान यहाँ जुटने शुरू हुए हैं। यहाँ और खनौरी के अलावा शंभू, दो जगह ये मोर्चा डटा हुआ है। लेकिन खनौरी पर ये किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर है और 13 मांगे हैं किसानों की। एमएसपी लीगलाइज करना, कानून बनाना, और उसके साथ साथ चाहे वो बिजली मीटर की बात हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो, तो तमाम ऐसी 13 मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन जारी है। और ये जो आपको बिल्कुल स्टेज सामने नजर आ रही है, आप यहाँ पर देखिए कि अब शीशे से इसको फ्रेम कर दिया गया है ताकि कोई भी जब जगजीत सिंह डल्लेवाल अपने कमरे से निकलकर, पीछे ट्रॉली से निकलकर यहाँ आते हैं तो कोई इन्फेक्शन का या कोई ऐसा खतरा उनको ना हो, इसलिए इसको शीशे से फ्रेम किया गया है। ये 2-3 दिन पहले ही इसको फ्रेम किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ अभिमन्यु कुहाड़ आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पर बाकी किसान नेता जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ से जहाँ एक बुजुर्ग आपको नजर आएंगे जहाँ बैठे हुए हैं और पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ से अंदर जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद है। कोई भी जाता है, चाहे वो सिंगर हो, कलाकार हो, या कोई नेता हो, तो यहाँ से जाता है। और यहाँ से किसी को भी जाने की अंदर परमिशन इस तरीके से नहीं है। हमारे साथ जगमीत जी हैं जो इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं, और आप एंट्री भी कर रहे हैं, कौन जा रहा है जी? हाँ जी, बिल्कुल जी। जो आप सेहत के बारे में बताइए, कैसा स्वास्थ्य है जगजीत सिंह डल्लेवाल? स्वास्थ्य तो देखिए, कल तो बहुत ज़्यादा उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। सुबह चक्कर आ गया था, उल्टी वगैरह आ गई थी। वो 15-20 मिनट बेहोश रहे हैं, बेहोशी की हालत में रहे हैं। अभी कुछ थोड़ा उससे फर्क पड़ा है, लेकिन स्थिति तो वैसी है, सांस चल रही है। वो एक तरह से पड़े हैं, बस बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में ही पड़े हैं और सांस चल रहा है बस। परमात्मा भी नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल टाइम हो गया, 2 दिन 3 दिन, कितना टाइम? नहीं, तकरीबन कल सुबह जब ज़्यादा हुए हैं उसके बाद से बोलना बिल्कुल कम कर दिया है। इशारा थोड़ा बहुत करते हैं, वैसे बोल वगैरह नहीं रहे हैं ज़्यादा। हाँ, केवल अकेला पानी पी रहे हैं, गर्म पानी जो पी रहे हैं, बाकी नहीं है। अभी आपने देखा, मतलब सुबह भी आप गए होंगे, मिले होंगे, तो कुछ कह रहे थे या कैसी हालत है? नहीं, अभी सुबह तो वो सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है, अभी पड़े ही हैं वो। कोई भी नहीं अभी तो बंद है कि एक तरह से। सुबह नहीं कोई अभी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे आपके सामने, आप उनको देख रहे हैं कि कैसे उनकी हालत दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है, और दूसरी तरफ किसान यहाँ आ रहे हैं, आंदोलन बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की इस पर नजर है, वो कह रहे हैं कि किसी की जान ऐसे नहीं जानी चाहिए, जान बेहद कीमती है। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट का इस बात में धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, वो खुद इसमें इंटरफेयर कर रही है, दखल कर रही है। दूसरी बात ये बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी हल करे, क्योंकि जो हमें जितना हम हमारे प्रधान जी के बारे में जानते हैं, वो अपना मरना तो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। मरना मंजूर है वो नहीं तोड़ेंगे, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, जान उनको देनी पड़े, जब भी उसको कोई उसमें नहीं है। दूसरी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको जल्दी से जल्दी, जो हमारी मांगे हैं, जैसे एमएसपी गारंटी कानून की बड़ी मांग है, वो हमारी पूरी करे। क्योंकि अगर हमारे लीडर का जहाँ पे, परमात्मा ना करे, वो बात बोलने से भी हमें डर लगता है, अगर कुछ नुकसान हुआ तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना जरूर पड़ेगा। अभी डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्राइवेट है, सरकारी भी कल आके गए, सैंपल लेकर गए? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर आ रहे हैं, सरकारी डॉक्टरों की टीम में भी आ रही हैं। प्राइवेट हमारे स्वाभिमान सर हैं जो अमेरिका से डॉक्टर हैं, उनकी बड़ी बढ़िया टीम है जो 24 घंटे उनके साथ है। वैसे कोई कर तो ज़्यादा वो भी कुछ नहीं सकते। कल जैसे बेहोश हुए थे डल्लेवाल साहब, केवल वो मालिश ही कर सकते हैं, जहाँ उससे ज़्यादा तो वो भी नहीं कुछ कर सकते हैं, जहाँ उनका स्वास्थ्य चेक कर सकते हैं, पर वो है टीम। इनके लिए क्या इंतजाम किया आपने? जैसे यहाँ पर कोई जूते डाल के नहीं जा सकता ताकि इन्फेक्शन ना हो, और क्या इंतजाम किए हैं? जैसे किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो किन के लिए? उसके प्रधान जी के पास तो केवल जो 2-3 आदमी हैं, जैसे उनके साथ पहले से ही रहते हैं हमारे नौजवान, वही हैं, और कोई नहीं जा रहा कल से। केवल वो नहीं, कल से हम, कल सुबह से जब से ज़्यादा प्रधान जी को वो हुआ है, उसके बाद से बिल्कुल बंद है। तो डॉक्टर ने बताया कि बेहोश क्यों हो गए थे? वो कमजोरी के कारण ही। हाँ, क्योंकि शरीर अपने जो मिनरल वगैरह होते हैं शरीर में, उनकी जो कमी आ रही है शरीर में धीरे धीरे, तो ये नॉर्मल बातें हैं।
जैसे ट्रॉली चारों तरफ करके बैरिकेड एक ट्रॉलियों की गई है, तो ये क्या पुलिस का डर है कि पुलिस ना आके जबरदस्ती यहाँ ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें इसका पूरा खतरा है, क्योंकि पुलिस हमारी मांगे मानने से ज़्यादा इस बात पे जोर दे रही है कि वो डल्लेवाल साहब का मरण वर्त खत्म करा सके। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उनका इंटरेस्ट? कारण यही है कि भी मांगे ना माननी पड़े, क्योंकि ये कॉरपोरेट का दबाव इतना है। उसने कॉरपोरेट ने पिछले 20 साल से ये सिस्टम एक तरह से धीरे धीरे सेटअप किया है। अब कॉरपोरेट नहीं चाहता कि वो उसका सिस्टम है जो एक आदमी खत्म कर दे। वो एक आदमी की जान उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कॉरपोरेट बहुत बड़ा उनका जो सिस्टम है, उसके लिए एक डल्लेवाल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको ये सारा कुछ किसानों को इस स्थिति में लाने के लिए कम से कम 20-25 साल लगे। 20-25 साल उन्होंने अपना अरबों खरबों रुपए इस स्थिति में लाने के लिए किसानों को खर्च किया है। इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो उनका जो सारा प्लान है जो किसानों से जमीन छीनने का, वो एक तरह से डल्लेवाल ने उसको चैलेंज कर दिया है। इसलिए उसका पूरा जोर लगा कि उसकी मांगे मानने की बजाय इसको मोर्चे को खत्म किया जाए। जैसे अपने डायरी में आप एंट्री करते हैं, जो हाँ बिल्कुल जी, इसमें कौन कौन आके गया कल जी? क्योंकि वो रजिस्टर जो आने जाने वाला वो वहाँ पड़ा है। कल जैसे हाँ हुड्डा आए थे, दीपेंद्र हुड्डा आए थे, हमारे SAD के श्रोमणी अकाली दल के बलविंदर पूंदड़ आए थे, उनके वो 3-4 MLA वगैरह आए थे, अभिमन्यु भाई और भी 1-2 आए थे बड़े नेता, जैसे हमारे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हरजिंदर तामी जी आए हैं, हमारे निहंग सिंह जथेबंदियों के जो मेन हैं वो आए थे। और जो किसान आ रहे हैं वो आपसे मिलते हैं, जो आम किसान आ रहा है वो क्या कह रहा है मिलकर? बिल्कुल, वो वही कह रहा है कि हमारा पूरा समर्थन है, हम आपके साथ हैं। बड़ी संख्या में आ रहे हैं किसान, वहाँ अपनी ट्रॉली के साथ आ रहे हैं, अपने घर बार नए बना रहे हैं। जो हमारी जथेबंदी का केडर था उन्होंने तो पहले ही वो तो थी यहाँ पे। नए किसान जो आ रहे हैं जो हमें समर्थन दे रहे हैं, पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अच्छा, अगली रणनीति क्या है जी? आज 12 बजे कोई मीटिंग भी है या? हाँ जी, वो हमारे फॉरम की कोई मीटिंग है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करेंगे। वो फॉरम के लीडर करेंगे, बड़े लीडर हैं जो वो करेंगे। तो जैसे जगमीत जी बता रहे थे, जगमीत सिंह किसान नेता हैं, और अभी आप देखिए कि अभिमन्यु कहाड़ जो हरियाणा के किसान नेता है, वो यहाँ से अंदर गए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करने, और यहाँ पर किसान आपको कतार में बैठे नजर आएंगे या ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर मौजूद नजर आएंगे। और आज 25वां दिन है जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन का, और लगातार ये अनशन जारी है। कल जैसे बताया किसान नेताओं ने कि कल वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हुए थे, पर उसके बाद उनको अंदर ही उनके लिए ध्यान रखा जा रहा है कि सेहत ना बिगड़े, और प्रशासन के लोग भी ऑफिशियल्स भी आकर मुलाकात कर गए। उनकी ओर से भी कोशिश थी कि यहाँ से सिचुएशन जो है वो स्टेबल की जाए, और मुलाकात इसी के चलते करके गए हैं। और आप देखिए कि ये पूरा आपको जितना टेंट लगा हुआ है यहाँ पर किसान बैठे नजर आएंगे, और अलग अलग जगह से किसान, चाहे वो पंजाब का कोई कोना हो, वहां से यहाँ आकर मौजूद हैं। और पिछले फरवरी से, क्योंकि इस साल फरवरी से ये आंदोलन शंभू और खनौरी पर जारी है, दोनों जगह पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर लगता है, और पिछले 10 महीनों में 13 मांगी थी, जिसको लेकर अलग अलग टाइम पर स्ट्रेटेजी भी लगाई गई। 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर को शंभू से 101 किसानों का जत्था भी दिल्ली की तरफ रवाना हुआ पैदल, लेकिन उनको भी बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया गया। वहां पर आंसू गैस के गोले चले, और आंसू गैस के बाद उन पर उस तरीके की कार्रवाई भी की गई, तो जिसके चलते किसानों में रोष था। और अब उसके बाद लगातार यहाँ खनौरी पर आमरण अनशन जारी है, और किसानों का कहना है कि उनकी मांगे जितनी है उसको सुना जाए, और साथ साथ इंटरनल मीटिंग भी अभी कुछ देर में किसान नेता करेंगे। 12 बजे मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग 12:30 है, और उसके बाद आज दिन दोपहर के बाद तक तय किया जाएगा कि अगली रणनीति किस तरीके की रहेगी। हालांकि शंभू बॉर्डर से सरवन सिंह पंधेर ने 30 तारीख का पंजाब बंद का ऐलान दिया गया है उनकी ओर से, और साथ साथ जो
6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था शंभू से रवाना हुआ था पैदल, तो उसको लेकर भी अगली रणनीति शंभू से बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर आज 25वां दिन है जगजीत सिंह डल्लेवाल का, तो इनकी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी किसान जहाँ चिंतित है, प्रशासन दूसरी ओर आकर मुलाकात कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कोई भी चाहे वो बाहर बैरिकेडिंग से आता है, चाहे अंदर इस पंडाल में आने की कोशिश करता है, तो बिना किसी को इजाजत या बिना सहमति के अंदर नहीं जाने दिया जाता, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे प्रशासन के कोई ऑफिशियल हो। और क्योंकि ये अनशन जारी रहे, इसको कोई डाइल्यूट ना करे, खराब ना करे, ये किसानों की कोशिश है कि शांति भी बनी रहे और हर किसी की पहचान हो, हर किसी की जो यहाँ पर सिचुएशन है वो किसानों के हाथ में रहे, कोई भी उसको खराब ना करे। और शांतिपूर्ण तरीके से पिछले फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है और 10 महीनों में तमाम सिचुएशन, तमाम तरीके की तस्वीरें यहाँ पर किसानों ने देखी है। अब कड़ाके की ठंड रात को पड़ती है तो उसमें भी किसान डटे हुए हैं। और यहाँ से, जहाँ आपको पंडाल से 100 मीटर की दूरी पर हरियाणा का बॉर्डर है, और उससे पहले ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां कतार में पीछे 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन में खड़ी हुई हैं। और जैसे जैसे ये आमरण अनशन जगजीत सिंह डल्लेवाल का बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही ये किसान यहाँ और जुटने शुरू हो गए हैं। और आप देखिए कि जैसे पंडाल है पूरा, तो किसान आपको बैठे नजर आएंगे और हर कोई यहाँ पर आगे जाकर ये जरूर पूछता है कि उनकी सेहत कैसी है, कितना अब तक, क्योंकि 12 किलो से ज़्यादा जगजीत डल्लेवाल का वजन कम हुआ है, तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य के लिए, और जैसे पोटेशियम बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो ऐसे में किडनी की उनको प्रॉब्लम है, बीपी शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऐसे में जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी एक चिंता ज़रूर वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ से अब पंडाल से कोई भी स्टेज पर जब संदेश दिया जाता है तो पंडाल में बैठे लोग जो हैं वो उसको सुनते हैं और उसके बाद एक हालचाल जरूर उनकी ओर से जाना जाता है। और यहाँ पर पंडाल की एंट्री में भी आपको नजर आएगा कि 2 से 3 जगह जो वॉलंटियर हैं किसानों की ओर से, किसान नेताओं की ओर से, वो लगाए गए हैं। और आप देखिए कि बाहर भी आपको किसान जत्थेबंदियों के लोग और किसान खड़े बैठे नजर आएंगे ट्रॉलियों के अंदर। पिछले, क्योंकि फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ पर किसान वैसे ही प्रदर्शन में डटे हुए हैं। मैं अमन को कहूँगा कि आपको बाहर आकर एक बार अगर तस्वीर दिखाएं तो एक बार बाहर का कैसा, क्योंकि माहौल है, तो आप देखिए कि यहाँ पर, और सबसे पहले जब ऐलान भी किया गया था जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो पुलिस की ओर से डिटेन किया गया था। पुलिस उनको अस्पताल लेकर चली गई थी, जिसके बाद उनकी ट्रॉली तोड़ी गई। और यही वो ट्रॉली थी जहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे हुए थे स्टेज के पास, तो उसी ट्रॉली को तोड़ा भी गया और पुलिस की ओर से डिटेन भी किया गया। तो इसके चलते अब वैसी कोई घटना ना हो, इसलिए वॉलंटियर्स यहाँ पर किसानों के आपको नजर आएंगे। और 25 दिन से आमरण अनशन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं। और आप देखिए कि ये जितने किसान हैं जो यहाँ आते हैं, उनकी ट्रॉली, ट्रैक्टर और कौन सी जत्थेबंदी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। आप कहाँ से आए हैं जी? ਕਿਵੇਂ कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਪੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌੜਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਲੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਨਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ आप कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੇਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। हाँ जी हाँ, हिंदी बोलेंगे। लेल कलां गांव है सर हमारा, लहरा का इलाका है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, यहाँ 30-40 किलोमीटर दूर गांव। यहाँ सर हमारे गांव से लगातार जैसे जैसे हमारी अलग अलग ड्यूटीज लगती हैं उसके हिसाब से हम आ रहे हैं। जैसे एक चेन बनी हुई है कि 2 दिन रहेंगे, 1 दिन रहेंगे। आपको कैसे हालात यहाँ नजर आते हैं जब आप आते हैं? जैसे गांव में मैसेज गया या आप यहाँ आते हैं तो क्या हालात नजर आते हैं? यहाँ पर आप जब आते हैं तो आप कैसे खाना पीना, रहना सहना कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप मीडिया के पर्सन, आपको पता होगा कि पहले भी हम दिल्ली में तकरीबन है ना 1.5 साल वहाँ रहे थे, तो एक वो एक्सपीरियंस है, एक पृष्ठभूमि है इस आंदोलन की, जहाँ
सरकार ने सारी मांगे मानी थी, तो वो एक एक्सपीरियंस भी हमारे काम आ रहा है कि वहाँ हमने कैसे सेटलमेंट की। दूसरा खाने पीने की बात है तो वो हमारी ट्रेडिशन में जो लंगर का ट्रेडिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आती। आप भी वहाँ यहाँ रहते होंगे, खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो डल्लेवाल साहब खुद हैं। इतनी बुजुर्ग उम्र के हैं, उनको खुद कैंसर भी है। इतनी बुजुर्ग उम्र में भी वो जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो हमारी 25वां दिन है, तकरीबन 1 महीने के नज़दीक हो गया और बिल्कुल मौत के भी इतना नज़दीक हैं, फिर भी वो अपनी मांगों पर अड़े हैं। वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है हमारी, जो हमें यहाँ लेकर आती है कि नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए, अपना जितना कंट्रीब्यूशन है वो हमें देना चाहिए। ये आपके गांव से कौन कौन है? अपने हमारे गांव से अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारे गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी सिंह हैं, सुखवीर सिंह जी, ये भी आए हुए हैं। और ये हमारे गुरुद्वारा साहब की सारी मैनेजमेंट कमेटी है। मैं हम खुद, हाँ, हमारे पिता भी, उनके एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ सकते, दूसरे चाचा जी वगैरह या वो फैमिली आती है। ट्रॉली में ही रुक रहे हैं? हाँ, यहाँ हमारा पूरा टेंट लगा हुआ है हमारे। हाँ, जब यहाँ पर सर, जब शुभकर्ण की डेथ हुई है, बिल्कुल तब मैं बिल्कुल वहीं था। मेरे से तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर था शुभकर्ण, जब उसे गोली लगी, तो उस दिन भी मैं यहीं पर था। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारी ड्यूटीज लगती रहती हैं दिन बाय दिन, क्योंकि गांव में है, वहाँ खेती भी देखनी है, अपना खुद का करियर भी देखना है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम ये सब चीज़ें। मैं खेती भी करता हूँ सर, मैं स्टूडेंट्स भी हूँ, मैंने मास्टर्स की हुई है लिटरेचर में पंजाबी यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। किस सब्जेक्ट में? मैं पंजाबी में सर, लिटरेचर। हाँ। तो अभी जैसे ये 13 मांगे हैं जो एमएसपी लीगलाइज करने की है, उसके अलावा जितनी 13 पूरी मांगे हैं, तो क्या लगता है सरकार मानेगी, कैसे मानेगी, और या क्यों नहीं मान रही है, या आपके जहन में क्या आता है कि क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर चुका है, ठीक है ना। जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो अपने आप में कुछ मुझे लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उनका सारा जो है, जो भरोसा है, जो उनका सारा दारोमदार है, वो कॉरपोरेट के ऊपर चल रहा है। उनको वो जैसे मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, सरकार ने उनको खुली छूट दी हुई है। ये एमएसपी और ये पूरी 13 मांगे अगर नहीं मान रही तो उसके पीछे कॉर्पोरेट का कहीं हाथ है, बिल्कुल और उनको प्रायोरिटी देकर इसलिए उनको मानना। बिल्कुल सर, ये तो बात है ही है। अगर ये एमएसपी लागू हो जाती है, जो हम मांगे मान रहे हैं, तो जो वो मोनोपोली है उनकी एक मार्केट पे, वो टूटेगी, और जो मोनोपोली है वो किसान के हाथ में आएगी, ठीक है ना। उसका हल आपको ये लगता है कि अमरण अनशन हो या प्रदर्शन हो, एक तरीका ये भी है उन मांगों को जाहिर। देखिए, हमने जिस दिन हमने दिल्ली जाना था, उस दिन क्योंकि नौजवानों में जोश भी होता है, तो उन्होंने जोश से भी बॉर्डर तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं। ये है सबसे पहला तरीका कि हमारी हिस्ट्री में पैदल जत्था भी गया, उसको भी नहीं जाने दिया। देखिए, हमारी हिस्ट्री में है ये। पहले गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शांतमयी शहादत दी थी गर्म तवी पर बैठकर, उसके बाद दूसरा रास्ता अपनाया गया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शांतमयी शीश दिया था दिल्ली की धरती पे, उसके बाद दूसरा तरीका अपनाया गया। तो आपके सामने शांतमयी तरीका चल रहा है। अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है तो फिर पंजाब की हिस्ट्री है, स्टेट को अच्छी से तरीके से पता है कि आगे क्या होता है। वो हमसे ज्यादा अच्छे, उनके पास ब्यूरोक्रेट हैं, सब कुछ है, उनको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे डल्लेवाल जी के पास आप गए, मिले उनसे, क्या उनकी सेहत कैसी लग रही है? देखिए, उनकी सेहत का ये है कि जैसे आपको पता है कि बुजुर्ग हैं, दिन प्रतिदिन उनकी सेहत, कल बेहोश हो गए थे, उनकी मालिश वगैरह की गई, अब लगातार डॉक्टर्स आ रहे हैं। सरकार भी कह रही है कि आप डॉक्टर्स को जांच करने दें, ये करने दें। देखिए, ये सब सरकार की ऊपर की बातें। अगर उनको उनकी सेहत का फिक्र है, एक मनुष्य की सेहत का सवाल नहीं है। डल्लेवाल साहब आपको दिख रहे हैं शारीरिक रूप में, इसके पीछे लाखों किसानों की जिंदगी है, और सबसे बड़ी बात है कि खेती का भविष्य है इनके सेहत के साथ जुड़ा हुआ। अगर इनकी सेहत को कुछ होता है तो उसके साथ साथ लाखों किसानों की जिंदगी और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर और जो पंजाब का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सारा कोलैप्स होगा ओवरऑल। तो ये स्टेट को देख लेना चाहिए, इनकी सेहत जो चली जाए, क्योंकि ये तो अपनी जमीन जायदाद है वो भी अपने बच्चों के नाम लिखवा कर बैठे हैं। ये तो जैसे होता है ना कि सिर पे कफन बांध के बैठे। डॉक्टर आते हैं या पुलिस के ऑफिशियल आते हैं, उनसे लगता है कि ये जबरन करने की कोशिश करेंगे, उनको लेके जाने की कोशिश। देखिए, ये तो है ही है। स्टेट उनका ये है कि स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेट का मेन मोटिव होता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे, चाहे लोग कुछ करते रहे, ठीक है ना। मीडिया भी बड़ी तादाद में उनके हाथ में है, वो कवरेज नहीं करने देंगे, ये नहीं। तो उनकी कोशिश तो थी कि डल्लेवाल साहब को यहाँ से ले जाया जाए, किसी हॉस्पिटल में रखें, अपने हिसाब से इलाज करें या ग्लूकोज वगैरह दें, जो कुछ उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो है, आप देख रहे हैं, इतने हजारों किसान हैं, अगर यहाँ से भी लेकर चले जाते हैं तो वो तो फिर हमारी नलायकी है, और हम, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ के नौजवानों ने इसे जाने देंगे। हम अनशन जारी रहे ताकि सरकार गंभीर हो। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि सरकार इसे गंभीर ले, सीरियसली ले, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि यहाँ जो एक होता है ना कि लोगों की एक सीमा होती है, शांतमयी अनशन की भी एक सीमा होती है, और जो वो प्रेशर बनेगा तो एक दिन फटेगा, ब्लास्ट होगा। तो हम भी नहीं चाहते वो हो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कुछ ऐसा हो। हम भी चाहते हैं कि शांतमयी तरीके से हमारी बात हो जाए, मानी जाए।
हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जैसे बात कर रहे थे, अब नौजवान है लहरा गागा से, यहाँ संगरूर से, और यहाँ ऐसे नौजवान भी हैं जो इनकी सेहत को लेकर, डल्लेवाल की सेहत को लेकर और इस अनशन को लेकर चिंतित हैं। और फरवरी से ये 13 मांगों पर पूरा आंदोलन चला है, 25 दिन से आमरण अनशन जगजीत सिंह डल्लेवाल का चला हुआ है। तो ऐसे में अब देखिए कि किसान चाहते हैं कि ये अनशन चले, कोई पुलिस या प्रशासन या डॉक्टर्स की टीम कोई ऐसी जबरन यहाँ पर ऐसी चीज ना करे जिससे इससे प्रभाव पड़े, अनशन पर प्रभाव पड़े या इस आंदोलन पर प्रभाव पड़े। और ये तस्वीरें हैं पंडाल की, और यहाँ से पूरे 3 किलोमीटर तक आगे लाइन है ट्रैक्टर्स की, और ऐसी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ से खासकर आज सुप्रीम कोर्ट के बाद किस तरीके का रवैया रहेगा, क्या अगला प्लान रहेगा किसानों का, क्या रणनीति रहेगी, वो जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, खनौरी आज तक।